बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में विधि अपनी माँ मीना के साथ रहती थी। कुछ समय पहले एक बीमारी से उसके पिता की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से विधि की माँ दूसरे के घरों में काम करके विधि और अपना पेट पालती थी। विधि अपनी माँ की परिस्थितियों को समझती थी, इसलिए वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। सॉरी बेटी, आज आने में देर हो गई। आज काम बहुत था, तू बस 15-20 मिनट रुक, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं माँ, मैंने खाना पका दिया है। आप हाथ मुंह धो लीजिए और फिर खाना खाने बैठ जाइए। सच बेटी, तूने खाना पका लिया, लेकिन मैंने तो तुझे नहीं सिखाया। माँ, मैं आपको रोज खाना बनाते हुए देखती थी, देखते देखते मैं भी सीख गई। आप रोज इतना काम करती हो, फिर घर आकर भी खाना पकाती हो। आपको आराम करने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए अब से मैं ही खाना पकाऊंगी। अपनी बेटी को इतनी समझदार देखकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। अगले दिन मीना काम पर जाती है। विधि स्कूल के लिए निकल पड़ती है। मीना अपनी मालकिन के घर काम कर रही होती है, तभी उसकी नजर अपनी मालकिन के पैरों पर पड़ती है। तभी वो देखती है कि उसके पैरों के पास बिच्छू है। यह देखकर वो डर जाती है, लेकिन थोड़ा हिम्मत कर वो बिच्छू को उठाकर फेंक देती है। लेकिन ऐसा करते समय वो बिच्छू उसे काट लेता है और मीना बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। मीना आंखें खोलो, मीना आंखें खोलो। हे भगवान, इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इसकी रक्षा करो प्रभु। मालकिन उसे गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे देखकर उम्मीद छोड़ देते हैं। यह बात जब विधि को पता चलती है तो उसके पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि आप लोग मजाक कर रहे हो। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगले महीने मेरा जन्मदिन है और माँ ने कहा था वो मुझे लहंगा दिलवाएगी। वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। बड़ी मुश्किल से वो लोग विधि को समझाते हैं कि सच यही है, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ रमेशा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब से विधि हमारे साथ ही रहेगी। रीता के साथ वाला कमरा मैं साफ करवा देती हूँ, अब वो वहीं रहेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला एक नौकरानी की बेटी हमारे घर पर क्यों रहेगी? आपको याद ना हो तो बता दूं कि उस नौकरानी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मेरी जान बचाई। आखिर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। यह सुनकर रमेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रमेश की बेटी नीला को भी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि एक नौकरानी की बेटी उसके साथ रहेगी। रमेशा विधि के घर जाकर उससे कहती है, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम ऐसे अकेली रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरी बात मानो, तुम हमारे घर चलो। वहाँ मेरी बेटी है, मेरे पति है, वो तुम्हें अपनी बच्ची की तरह रखेंगे। ठीक है आंटी, मैं आपके साथ चलती हूँ। रमेशा विधि को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। विधि को देखकर रमेश और नीला उसे गुस्से से देखने लगते हैं। रमेशा विधि को उसका कमरा दिखा देती है। बेटी विधि, आज से ये तुम्हारा कमरा है। अभी मैं काम पर जा रही हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हारे अंकल या नीला को कह देना। ऐसा कहकर रमेशा वहाँ से चली जाती है। आगे क्या होता है, क्या वो लोग उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं या नहीं, यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।